नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी परीक्षा को लेकर 10 लाख से अधिक आवेदन इस एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं और 935 सीटों की संख्या है। काफ़ी टफ एग्जामिनेशन और बहुत बड़ी संख्या में सिविल सेवा के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थी, दरोगा के अभ्यर्थी, सीजीएल के अभ्यर्थी और अन्य मिसलेनियस जो तैयारी करते हैं उन सभी युवाओं के द्वारा इस परीक्षा में अप्लाई किया गया है। और आपको बता दें कि 10 से 16 जनवरी के बीच में एक कैंडिडेट को 2 दिन एग्ज़ाम देना है और 3 फेज में ये एग्ज़ाम संपन्न होगा। लेकिन बता दें आपको हम कि 10 से 16 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम को लेकर छात्रों की प्रतिक्रिया आ रही है 2 वजहों से। एक तो केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए 10-11 जनवरी को एग्ज़ाम है। उस कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि चूँकि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, पूरे देश में केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग को अपने डेट में परिवर्तन करना चाहिए और पहले से केवीएस एनवीएस का डेट दिया हुआ है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं जो कि उस समय 10 से 16 जनवरी के बीच प्रतिकूल मौसम, कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए वो एग्ज़ाम एक्सटेंड करने का आग्रह कर रहे हैं। बहुत सारे छात्रों के द्वारा आयोग को मेल भी किया गया है इन दोनों विषयों को लेकर कि डेट में परिवर्तन किया जाए। आपको हम बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि सभी जगह ये खबर चल रहा है कि एईडीओ का डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये सब। लेकिन हम आपको ताज़ा हालात बताते हैं कि आयोग में क्या चल रहा है। आपको बताएं कि कल शाम तक जो हमें रिपोर्ट मिला है, हालांकि परसों भी हमने ये आपको जानकारी दी थी कि आयोग में डेट बढ़ाने को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। आयोग अभी तक 10 से 16 जनवरी के बीच में ही एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि कई जिलों से आवासन को लेकर सहमति दे दी गई है 10 से 16 के बीच में एग्ज़ाम को लेकर। सभी जिलों से नहीं आया है लेकिन बहुत सारे जिलों से आना शुरू हो गया है। ऐसे में छात्रों का लगातार मैसेज, फ़ोन आ रहा है कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए। 2 वजह हैं, केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम और साथ ही साथ कड़ाके की ठंड। अब देखिए कि 10 से 16 के बीच में एग्ज़ाम है। जिन छात्रों का 10-11 को एग्ज़ाम होगा उन्हें 8 या 9 तारीख को निकलना पड़ेगा। और सेंटर भी जो दिया जाता है वो कंप्यूटराइज विधि से दिया जाता है, जिसमें ये नहीं है कि हाँ आपको बगल के ज़िले में ही दिया जाएगा। अब होता है कि कटिहार के छात्र को भेज दिया जाता है कैमूर, सीधा जाने का रूट नहीं है, भयानक ठंड रहेगा कोहरा के चलते। अब देखिए आज से ही मौसम बिगड़ना शुरू हो गया है, कोहरा शुरू हो गया। और देखिए कल तो लखनऊ में T20 मैच नहीं हो पाया कोहरे की वजह से और जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। कई ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं या फिर घंटों घंटों लेट चलती है। अभी तो राजधानी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन जो हैं वो 4-4, 5-5 घंटे लेट होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आने जाने को लेकर भी समस्या है। और लगातार हम कह रहे हैं कि कड़ाके की ठंड रहती है। उस समय सरकार के द्वारा ही एडवाइजरी जारी किया जाता है कि बेमतलब आप बाहर ना निकलें, कैसे बचाव करें ठंड से खुद का। और उसमें 200-300-400 किलोमीटर की यात्रा करना, ऐसे शहर में जाना जहाँ पर रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है, होटल उतने नहीं हैं और वैसा सिचुएशन नहीं होगा कि कोई छात्र 2 दिन प्लेटफॉर्म पर रह जाए। पीटी एग्ज़ाम होता है तो चलिए आप रात कहीं काट देते हैं, लेकिन
आयोग के द्वारा ही पीटी एग्ज़ाम में भी सावधानी बरती जाती थी। पहले 20 जनवरी से के दौरान 20 दिसंबर से 20 जनवरी के दौरान एग्ज़ाम से बचा जाता था, लेकिन इतना बड़ा एग्ज़ाम आप 10 से 16 जनवरी को दे दिए। इतनी कड़ाके की ठंड, छात्र कैसे रहेंगे? अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? अब कह दिया जाता है कि नौकरी इतना आसान होता है, ठंड में निकलने में इतना ये है, इतना लोग यात्रा कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक वजह दे देना। मजबूरी में लोग निकलते हैं, अतिवृष्टि में भी निकलते हैं लोग, धूप में भी निकलते हैं, ठंड में भी निकलते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ के लिए उनका व्यवस्था रहता है। लेकिन ये एग्ज़ाम तो एक तरह से बाध्यकारी है कि हाँ, आपको उस दौरान एग्ज़ाम देना है तो जाना है। व्यवस्था के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है सरकार। तो ऐसे में आयोग को कम से कम इस पर विचार जरूर करना चाहिए। ये छात्र हित में है, ये छात्रों के स्वास्थ्य से संबंधित हित में है, ये उनके कैरियर और इनसे ज़्यादा उनके जीवन से संबंधित है, और इस पर आयोग को विचार जरूर करना चाहिए। कम से कम 10 दिन का भी रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए। सबको पता है कि खिचड़ी तक जो है कड़ाके की ठंड रहती है, ये तो गांव-गांव में प्रचलित है कि खिचड़ी के बाद ठंड कम होना शुरू होता है। तो लगातार छात्र गुहार लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं कि उन्हें जनवरी से कोई दिक्कत नहीं है। आप जनवरी में लें, 20 जनवरी के बाद लें, उस समय तक ठंड का प्रकोप कम हो जाता है, या फिर जो शीतलहर होता है उसमें गिरावट आती है। लेकिन 10 से 16 जनवरी ये तो चरम पे अपने होता है ठंड, और ऐसे में अभी तक इस पर विचार नहीं किया जा रहा। जो हमें सूचना मिल रही है, ये आयोग को जरूर सोचना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। ये छात्रों के स्वास्थ्य से, जीवन से संबंधित मामला है। मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम इतना अच्छा है कि सभी छात्र जो हैं वो, आप ही देखिए ना कि आपके सिविल सेवा में उतने, उससे आधे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं, शिक्षक में भी इससे आधे फॉर्म फिलअप करते हैं। इतनी बड़ी संख्या है आवेदन करने वालों की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। और इसके लिए कम से कम विचार होना चाहिए, आयोग को विचार करना चाहिए। छात्रों के स्वास्थ्य, जीवन से संबंधित मामला है, वो बाध्य होंगे जाने के लिए इतने अच्छे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस पर जरूर विचार होना चाहिए। गुजारिश है, छात्र लगातार गुजारिश कर रहे हैं आयोग से कि आप कम से कम एग्ज़ाम 15 दिन बाद भी लें, क्योंकि ठंड सभी को लगता है, सभी को इससे प्रभावित होते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन अभी तक बता दें आपको हम, कल शाम तक आयोग में डेट बढ़ाने को लेकर कोई विचार नहीं चल रहा है। तो देखिए क्या होता है। गुजारिश है आयोग से, इस पर ज़रूर विचार किया जाए और डेट को कम से कम 15 दिन आगे के लिए एक्सटेंड किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।